मेडिटेटिव व्यूइंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय, चेतना की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम चाहिए। तो आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। यह जो है अध्याय बहुत ही गूढ़ है, गोपनीय है और रहस्यमय है। जिस साधक को, जिस योगी को समाधि लग जाती है, निर्विकल्प समाधि लग जाती है, वही इस परम रहस्य को समझने में उसको सामर्थ्य आता है, शक्ति आती है। चेतना है आपका आत्म तत्व। चेतना, आत्म तत्व, परमात्मा कहिए या परम ब्रह्म कहिए, जो आपका सहस्त्रार में स्थित है, शुद्ध चेतन आत्मा, परमात्मा, वही आपको चेतना है। चेतना शक्ति, एनर्जी वो जो प्रकट होता है, तो बिना उसको प्रकटीकरण करने के लिए माध्यम चाहिए। बिना माध्यम का वो प्रकट नहीं हो सकता है। वो एनर्जी, वो चेतना, वो परमात्मा बिना माध्यम का वो नहीं प्रकट हो सकते हैं, उनको माध्यम चाहिए। जैसे ये हमारे शरीर को ले लीजिए, आप अपने शरीर को ले लीजिए। ये जो सांस है, आ रही है, जा रही है, जिसको योग की भाषा में प्राण तत्व कहा जाता है। प्राण तत्व भी आपका चेतना नहीं है। चेतना की शक्ति से ही यह जो सांस में स्पंदन होता है, वायु में स्पंदन होता है, प्राण में स्पंदन होता है। यह सांस जो है आ रही है, जा रही है, प्राण तत्व, ये आपको चेतना नहीं है। इस चेतना की शक्ति से ही प्राण तत्व में, सांस तत्व में, वायु तत्व में स्पंदन की शक्ति आती है। ठीक उसी प्रकार से ये मन जो है और बुद्धि भी जो निर्णय लेती है, अपने से नहीं लेती है। वही चेतना की शक्ति से ही बुद्धि निर्णय लेने में सक्षम होती है। मन जो इतना मनन करता है, विचार करता है, चाहे अच्छा विचार हो, बुरा विचार हो, जो भी विचार हो, वो चेतना की शक्ति से ही मन में मनन शक्ति की जो है क्षमता आती है। ये शरीर जो इतना हिलडुल करता है, काम करता है, जो हम अधिक बलवान हैं, अधिक शक्तिशाली हैं, वो जो है चेतना की शक्ति से ही काम करता है। यह बहुत आपको जब समाधि लगती है किसी साधक को, किसी योगी को, तभी यह रहस्य आपको समझ में आता है। जैसे ये सूर्य जो है उदयमान है, आपका गगन में उदय होता है, अस्त होता है। सूर्य में भी आपको वही चेतना शक्ति है। चेतना शक्ति के फलस्वरूप ही उतना देदीप्यमान है वो सूर्य। यह पृथ्वी जो देख रहे हैं, क्षिति, वो भी उसी में चेतना शक्ति काम कर रहा है। चेतना शक्ति क्या? वही अगति अवस्था ही जो है चेतना शक्ति है, जिसमें हिलडुल नहीं है, निष्कंप है। वो चेतना शक्ति कोई, चूंकि वह अभौतिक रहता है, बहुत अति सूक्ष्म रहता है। ये स्थूल आंख क्या है आपका, मेरा आंख, आपका आंख स्थूल प्रकृति का है। यह स्थूल चीज को ही देखने में सक्षम है। जैसे हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, यह दृश्य जगत, दृश्यमान जगत है। यह स्थूल आंख देखता है। स्थूल आंख स्थूल चीज को ही देखता है। लेकिन चेतना शक्ति जो है, जो वो अभौतिक है, वो स्थूल आंख देखने में सक्षम नहीं है। तो कौन देखता है?
तो यही समाधि की अवस्था में जब आपको त्रिनेत्र पर, भ्रिकुटी पर, थर्ड आई पर, ये दोनों आंख जब यहाँ पर मिलन हो जाता है और जब जागृत होता है, चैतन्य होता है, तभी जो है वो त्रिनेत्र जो है अभौतिक सत्ता चेतना को, चेतना की प्रवाह को दे सकता है। जो अति सूक्ष्म है वह थर्ड आई ही देखने में सक्षम है, स्थूल आंख देखने में सक्षम नहीं है। इसीलिए लोग सामान्यतया आदमी आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, परमात्मा के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, वह खाली जगत को ही देखते हैं। जगत है, संसार है। तो वो परम चेतना की शक्ति जो है जब अपने आप को अभिव्यक्ति करना चाहते हैं तो अपना जो है माध्यम का निर्माण करता है। माध्यम, जैसे ये शरीर मेरा शरीर है, आपका शरीर है, इसमें आत्म तत्व है आपका, या हृदय में है आपका। तो हृदय में है तो इसके लिए क्या है, स्थूल शरीर का निर्माण हुआ। तो वही चेतना जो है स्थूल शरीर का अपने निर्माण करते हैं। कैसे? पंच तत्व, पंच महाभूत आप जानते हैं। मेरी वीडियो को जो अगर आप बराबर देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को आप देख करके समझ गए होंगे। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, ये भी स्थूल है। गगन भी जो देख रहे हैं ना, आकाश, ये भी स्थूल है, ये सूक्ष्म नहीं है, अति सूक्ष्म नहीं है, क्योंकि हम स्थूल आंख से उसको देख रहे हैं। यह गगन भी वही परम चेतना जो है सहस्त्रार शून्य, वहीं से वह जो है निश्चित हुआ है। यही गगन, आकाश, ये भी स्थूल प्रकृति का है। पृथ्वी भी स्थूल है, अग्नि भी स्थूल है चूंकि हम देखते हैं, पानी भी स्थूल है चूंकि हम इसको देखते हैं। यह स्थूल आंख उसको देखता है। एक ही बात समझ लीजिए, जो ये स्थूल आंख जिस चीज को देखे वो स्थूल है। और तो परम चेतना चूंकि बहुत ही अति सूक्ष्म है, इसीलिए जनरल आदमी 99% आदमी जो है इस चीज को नहीं, आत्मा के बारे में नहीं जानते हैं, परमात्मा के बारे में। वही कारणों का कारण महाकारण है, स्थूल सूक्ष्म कारण। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये भी आपको स्थूल प्रकृति का है। तो स्थूल शरीर में जो है वही चेतना शक्ति काम करता है। सूक्ष्म शरीर में भी चेतना का काम नहीं करेगा, चेतना नहीं रहेगा तो सूक्ष्म शरीर का निर्माण नहीं होगा। कारण शरीर भी, सब में आपको चेतना है आपका। जैसे एक सिंपल सा हम उदाहरण आपके सामने हम रख रहे हैं। जैसे कोई गाड़ी चल रही है, गाड़ी तो चल रही है, विद्युत से चलती है, इलेक्ट्रिक से, चाहे बैटरी से, चाहे पेट्रोल से, चाहे डीजल से, तो उसमें एनर्जी पैदा होती है। एनर्जी को तो आप नहीं देखते हैं, आप सीधे देखते हैं गाड़ी चल रही है। लेकिन गाड़ी का मतलब, गाड़ी ये नहीं है जो विद्युत है, विद्युत तो अलग है, गाड़ी अलग है। विद्युत को आप नहीं देख सकते हैं इस स्थूल आंखों से। ठीक उसी तरह से हम अपने शरीर को, आपके शरीर को, जो माध्यम जो देख रहे हैं इतने दृश्यमान जगत का, ये सूर्य भी देख रहे हैं, यह चंद्रमा भी देख रहे हैं, यह पृथ्वी भी देख रहे हैं, यह सांस भी देख रहे हैं, मनः तत्व मन भी देख रहे हैं, बुद्धि भी देख रहे हैं। वो सब चेतना की शक्ति से ही वह इसमें क्रियाशील हो पाता है। चेतना कुछ करता उड़ता नहीं है, निर्लिप्त है, निर्विकार है, लेकिन उतना उसमें जो है मात्र उसकी उपस्थिति से सारा काम अपने आप होने लगता है। जैसे कि मेरा वीडियो देखिए, ब्रह्म एज ए कैटलिस्ट, मेरा एक वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने विस्तार से बताया है। चेतना एक उत्प्रेरक का कार्य होता है। रासायनिक, अगर केमिस्ट्री के अगर आप छात्र हैं तो उसमें है आपका जो एक पदार्थ होता है कैटलिस्ट, जो उत्प्रेरक का काम करता है, उसमें मात्र रहने से सारा काम फंक्शन होने लगता है। उसकी गति को जो है मात्र उसकी उपस्थिति से सारा काम अपने आप होने लगता है। वही ढंग से आत्मा है, मूल कारण आपका आत्मा है। और आत्मा जैसे अवतार होते हैं, जैसे श्री कृष्ण भगवान का अवतार हुआ, श्री राम भगवान का अवतार हुआ, जितने भी अवतार होते हैं वो जो यहाँ पर जन्म लेते हैं पृथ्वी पर, पृथ्वी लोक पर,
तो माध्यम का चाहिए। अब माध्यम का भी निर्माण वो खुद कर लेते हैं पंच महाभूत से। पंच महाभूत के मिलन से वो अपने आकार को वो खुद निर्माण करते हैं और खुद उसमें उपस्थित हो जाते हैं। अब बिना माध्यम का कोई भी चीज जो है वह जो है चेतना शक्ति नहीं, उसका प्रगटीकरण नहीं हो सकता है, प्रगटीकरण नहीं हो सकता है। इसीलिए चेतना की अभिव्यक्ति के लिए आपको माध्यम चाहिए। जैसे माध्यम शरीर है आपका और जितने भी हैं आपका, जितने पंच महाभूत जो देख रहे हैं वो भी चेतना ही से निकलते हैं। वो भी स्थूल प्रकृति का है। ये गगन भी स्थूल है, सब उसी में सब विलीन हो जाते हैं। तो चेतना की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम का होना आवश्यक है। बिना माध्यम का अवतार भी ग्रहण नहीं कर सकते। अवतार भी जब आते हैं, जब यहाँ पर जन्म लेते हैं, अपना लीला करते हैं, तो भी वो उसको माध्यम की जरूरत पड़ती है। और जो अपन और यहाँ पर क्या है आपका पृथ्वी लोक पर जो है कर्म की प्रधानता है। पंच महाभूत का खेल है। जैसे किया देखिए कितना अद्भुत लीला है आपका परमात्मा का। जैसे जाड़ा का, गर्मी का, बरसात का, सूरज का उदय होना, सब चीज जो है, चंद्रमा का, उस सब चीज जो है वही उसी में से निकला है। और सब अपना गुण धर्म सबका अलग अलग है। पानी का गुण धर्म अलग है, ठंडा करना। अग्नि का गुण धर्म अलग है, गर्मी प्रदान करना। सबका वायु का गुण धर्म अलग है आपका, जो श्वसन क्रिया को संचालित करना। सबका गुण धर्म अपने अपने भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना गीता में, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। गुण को बरत रहा है। इंद्रिय जो है अपने अपने विषय में लगा हुआ है। उसको आत्मा से उसको कोई मतलब नहीं है। आँख का काम है, आँख का है, इंद्रिय है देखना। नाक इंद्रिय है सूंघना। मुंह का इंद्रिय है वो भोजन करना। जिह्वा का इंद्रिय है रस का स्वादन करना। हाथ का इंद्रिय है काम करना। सबका अपने अपने गुण में है जो है विचरण कर रहा है। उसको आत्मा से, चेतना शक्ति से उसको कोई मतलब नहीं है। शरीर का काम शरीर जाने। जारा का काम जारा रहता है, गर्मी का रहता है गर्मी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा ना, जो जैसे सर्दी को गर्मी को सहन करते हैं, जारा गर्मी को आप सहन करते हैं, उसी ढंग से सुख और दुख को सहन कीजिए। ये भी अवश्यंभावी है। कोई भी कहेगा आज मैं सदा सुखी रहूंगा, यह हो ही नहीं सकता है। यह प्रकृति का बनाया हुआ है, यह परमात्मा परम चेतना की जो है लीला है आपका, यह जो है। और आत्मा निर्लिप्त होकर के सबको शक्ति प्रदान करता है। और जब यह समाधि में लगने पर तब वह जो है थर्ड आई से, भृकुटी से उस परम चेतना की अभौतिक सत्ता का दर्शन होता है, जो कारणों का कारण महाकारण है। और जब उसका साक्षात दर्शन हो जाता है, तब योगी को, साधक को लगता है, अंतिम महावाक्य रहता है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं सांस भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं पंच महाभूत भी नहीं हूँ, क्षिति जल पावक गगन समीर मैं ये भी नहीं हूँ। यह सूर्य और चंद्र वह मुझसे ही निकला है। सब दृश्यमान जगत है, क्षण भंगुर है, नाशवान है, दृश्य है। सब अपना लीला करेंगे, हम में विलीन हो जाएंगे। अब मैं तो परम चेतना हूँ, मैं अगति हूँ और सब में मैं विद्यमान हूँ। जितना दृश्य जगत देखते हैं सब गतिमान है और उसमें अगति वही चेतना शक्ति, परमात्मा शक्ति, परम ब्रह्म जिसको कहते हैं, शून्य शक्ति। वो नहीं रहेगा तो सूर्य भी नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा तो पृथ्वी भी नहीं रहेगी, और वो नहीं रहेगा तो यह शरीर भी नहीं रहेगा। वही परम चेतना शक्ति है जो साधक योगी महायोगी समाधि की अवस्था में जब अपने शरीर को, मन को
अडोल कर लेते हैं, सांस को अडोल कर लेते हैं, तब वह भ्रिकुटी से उस अभौतिक सत्ता को, परम चेतना को, चेतना शक्ति को जो है अपरोक्ष अनुभव होता है। परोक्ष अनुभव नहीं, अपरोक्ष अनुभव होता है उसको। उसी को कहा जाता है अनुभवातीत अवस्था, त्रिगुणातीत अवस्था, भावातीत अवस्था। उसको अगर दर्शन हो, उसकी अनुभूति आ जाए साधक में, तो वो तो परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। आज इतना ही, फिर हम दूसरा दिन नया अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।